अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी खास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, बगैर किसी तमहीद के कैमरामैन हाफिज शाहिद जागीरदार के साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पहली बड़ी खबर इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़ में सऊदी अरब से आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब में संगीन गद्दारी के मुर्तकिब 3 फौजियों की सजाए मौत पर अमल किया गया। सऊदी अरब में वजारत दिफा के लिए काम करने वाले 3 फौजी एहलकारों को संगीन गद्दारी के इर्तिकाब के जुर्म में सजाए मौत दे दी गई। ये बात हफ्ते के रोज यानी गुज़िश्ता कल सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA ने वजारत दिफा के हवाले से बताई। वजारत के मुताबिक मज़कूरा तीनों फौजियों को ममलिकत के मफादात के खिलाफ काम करने और दुश्मन के साथ मदद करने के इल्जाम में कसूरवार करार दिया गया। अदालती कार्रवाई के दौरान में इन फौजियों पर तमाम इल्जामात साबित हो गए। गुज़िश्ता कल हफ्ते के रोज उनके सजाए मौत पर अमल भी हो गया। सजा पाने वाले तीनों फौजियों के नाम बताए जा रहे हैं: मोहम्मद बिन अहमद बिन याहया, ऐसे ही शाहिर बिन ईसा बिन कासिम और हमूद बिन इब्राहिम बिन अली हाजिमी। वहीं पर सऊदी अरब की दूसरी खबर यह भी आ रही है कि सऊदी अरब ने मिसाइल और ड्रोन तैयारा तबाह किया। सऊदी रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेस ने जुमा की शब एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक धमाका खेज ड्रोन को तबाह कर दिया। ये मिसाइल और तैयारा दहशतगर्द हौसी तंजीम की जानिब से ममलिकत में जाजान और खमीस मुशीद के सिमत भेजा गया था। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले अरब इत्तेहाद ने बताया कि इस तरह की कोशिशों का शुमार जंगी जराइम में होता है। खैर नाज़रीन, ऐसी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गजा फलस्तीन से। जी हां, रिहाई पाने वाले फलस्तीनी असीर का मामला हमास की अल अरबिया न्यूज चैनल पर नुक्ताचीनी की खबर आ रही है। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने एक बयान जारी किया जिसमें आज़ादी पाने वाले फलस्तीनी असीर मंसूर के मामले में अल अरबिया न्यूज चैनल पर तनकीद की गई। काबिज इजरायली हुक्काम ने मगरिबी किनारे में ताल्लुक रखने वाले मंसूर को 17 बरस के बाद रिहा किया। उसकी गिरफ्तारी के दौरान लंबे अरसे तक शदीद तशद्दुद उस पर किया गया और कैद तन्हाई का उसको सामना करना पड़ा। इसकी वजह से वो संगीन नफ्सियाती और आसाबी मसाइल से दो चार है। उसकी याददाश्त भी शदीद मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से वो अपनी वालिदा और अजीज व अकारिब की एक बड़ी तादाद को पहचान भी नहीं पा रहा है। नाज़रीन, ऐसे ही तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि रफसंजानी की बेटी, ईरान के साबिक सदर एक्स प्रेसिडेंट अली अकबर हाशमी रफसंजानी की बेटी ने वियना में ईरानी बातचीत के तरीके को मज़हका खेज करार दिया। उनकी बेटी और इस्लाह पसंद कारकुन फायजा हाशमी ने ईरानी जौहरी मुआहदे को फ़ाल बनाने के मकसद से वियना में होने वाली बातचीत के तरीके पर शदीद अंदाज में नुक्ताचीनी की, तनकीद की। बातचीत का आगाज मंगल के रोज हुआ और इस हवाले से ईरान ने अमेरिकी वफ्द के साथ एक मेज पर बैठने से इनकार कर दिया। फायजा ने ईरानी और अमरीकी वफूद के 2 अलहदा होटलों में बैठने को मज़हका खेज करार दिया। इसका मकसद यूरोपीय यूनियन की विसातत से बिलवास्ता मुज़ाकरात का इजरा है। ईरानी वफ्द ये शर्त आयद कर चुका है कि जौहरी मुआहदे के हवाले से डायरेक्ट मुज़ाकरात से पहले तेहरान पर से पाबंदियां उठाना लाजमी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ईरान के ताल्लुक से ये भी बात सामने आ रही है कि ईरान एटम बम बना सकता है। जौहरी मुआहदे में तब्दीलियां की जाए। शहजादा तुर्की अल फैसल ने यह बात कही है। अमेरिका ईरान के साथ पेशरफ्त पर उम्मीद है और अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात और बातचीत करना चाहता है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि तुर्की के ऐवान सदारत में महकमा राब्ता के चीफ सरबरा फखरुद्दीन का कहना है कि यूनान दहशतगर्द तंजीमों जिनमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK के शामिल है, उन्हें ठिकाना
और मदद फराहम कर रहा है, और ये भी कहा कि यूनान हमारे खिलाफ दहशतगर्द अनासिर को, आतंकवादी तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है। हफ्ते के रोज उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि ऐसे जो लोग दहशतगर्द हैं, यूनान में पनाह गजीनों के नाम पर मौजूद कैंप में वो रूपोश है, छुपे हुए हैं, रह रहे हैं। ये लोग तुर्की के खिलाफ खुदकश कार्रवाइयों और दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जबकि यूनान ने हकीकी पनाह गजीनों को मरने के लिए छोड़ दिया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कोरोना के ताल्लुक से। जी हाँ, हम जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बर्पा किया है। अब ये साजिश है, गेम है, क्या है, बस अल्लाह ही जानता है। हम तो इतना कहेंगे कि मेरे मौला अगर कोई साजिश कर रहा है तो इन कमीनों को, इन शैतानों को तू बेनकाब फरमा दे, दुनिया के सामने इनकी पोल खोल दे। और अगर सच में ये कोई वायरस है तो बहुत हो गया मेरे मौला, अब रहम का करम का मामला फरमा। खैर, अभी ये खबर आ रही है नार्वे से कि नार्वे की वजीर आजम नार्वे की पीएम पर कोरोना ज़ाब्ते की, कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से भारी जुर्माना उन पर लगाया गया। जी हाँ, नार्वे की पीएम ने कोरोना पाबंदियों के बावजूद अपने घर में बर्थडे सालगिरह की तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया था। इसी को लेकर अब उन पर तकरीबन $2300 का जुर्माना लगाया गया है।